अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज बहुत ही दुखी दिल दिल के साथ आपके पास आया हूँ, एक राय आपसे लेनी है। जब हम इस माशरे में रहते हैं सर तो हमें मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ता है, जिसमें बहुत सारे करीब के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, ऑफ़िस में काम करने वाले लोग होते हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की होती है कि जो जब उनको आपसे मतलब होता है कुछ, तो वो आपके पास आते हैं मदद के लिए। आप उनकी मदद कर देते हैं, जितनी भी आपकी माली हैसियत होती है, फिर वो लोग आपको बिल्कुल भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर कभी भी पलट कर नहीं होते। लेकिन जैसे ही फिर आपको मतलब होता है तो फिर आते हैं। तो सर ऐसे में क्या करेंगे? यानी कि हमें मालूम होता है कि ये शख़्स हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो हम फिर भी मदद करते हैं, तो क्या बेवकूफ़ बनते रहें और उस शख़्स की मदद करते रहें? क्या दीन हमें इसी का हुक्म देता है? बस यही सवाल था मेरा। शुक्रिया। मदद करने के मामले में तो 2 चीज़ें पेश नज़र रखनी चाहिए। यानी क्या फिलवाक़ई आदमी मदद का मुस्तहिक़ है? अगर हमारा इत्मीनान नहीं है, तो बेवकूफ़ बनने की क्या ज़रूरत है? शाइस्ता माज़रत कर देनी चाहिए। यानी इंसान को अल्लाह ने अक़ल दी है, वो जो मामला भी करेगा, इल्म व अक़ल की रोशनी में करेगा। हमें मालूम है कि एक शख़्स झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो हम क्यों उसके धोखे में मुब्तला हों? क्यों उसके झूठ का शिकार बनें? हमें चाहिए कि जो इल्म है, उसकी बुनियाद पर फैसला करें। उसमें गलती भी हो सकती है। तो आपको किसी की मदद करनी है तो उसमें ये नहीं है कि वो कौन है, वो क्या मुस्तहिक़ है, उसकी ज़रूरत है। फिर ये कि वो आपकी तरजीह में आता है। यानी एक शख़्स है, वो मदद का मुस्तहिक़ तो है, लेकिन आपके करीबी अज़्ज़ा में उससे ज़्यादा कोई मदद का मुस्तहिक़ है। आपके पास रहने वाले लोगों में कोई शख़्स ऐसा मजबूर माज़ूर है कि आपको पहले उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो तरजीह कायम करने का भी आपको हक़ है और किसी के इस्तेहक़ाक़ को मुतय्यन करने का भी आपको हक़ है। इसमें अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। इससे आगे बढ़कर आपने अपनी तरफ से मदद कर दी। जो कुछ भी आप तहक़ीक़ कर सकते थे या राय कायम कर सकते थे, उसकी बुनियाद पर मदद कर दी। अब उस शख़्स ने उसको आगे क्या किया, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। और जब मदद करें तो उसके अजर को भी किसी फ़र्द से मुतल्लक़ नहीं करना चाहिए, वो अल्लाह के लिए की जाती है। उसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारे मामलात भी अल्लाह परवरदिगार आलम ही से मुतल्लक़ रहें। उसी की पज़ीराई की आरज़ू में दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो जब आप ये बात एक बार तय कर लेंगे, तो फिर वही होता है कि न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। जो कुछ आपके लिए मुमकिन है आप कर दीजिए, आपका परवरदिगार अपनी रहमत के खजाने आपके लिए खोल देगा। तो ये 2 चीज़ें मलूज़ हैं। एक ये कि आपको मुस्तहिक़ आदमी की मदद करनी है और ये इस्तेहक़ाक़ इल्म व अक़ल की बुनियाद पे तय करना है, आप इसी के मुकल्लफ़ हैं। और दूसरे ये कि किसी सिले की, किसी नतीजे की तवक्को भी नहीं करना। इस दुनिया में ये ज़रूरी नहीं है कि लोग किसी का हक़ अदा करें, एहसान को याद रखें। बिलअमूम यही होता है कि जब ज़रूरत होती है, तो वो गधे को बाप बनाने के लिए तैयार होते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो वो आँखें माथे पर रख लेते हैं। इसको एक हकीकत समझ कर दुनिया में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस वजह से सिले का मामला अपने परवरदिगार पर छोड़ दीजिए और जो फ़ैसला करना है, वो इल्म व अक़ल की रोशनी में